माँ की बात। सरला की नई नई शादी हुई थी। ससुराल से 1 महीने बाद जब अपने मायके लौटी तो माँ के सामने रोने बैठ गई। आंसू बहाते हुए बोली, माँ तुमने मुझे किस घर में पटक दिया, वहां तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता। सारा दिन नौकरानी की तरह रसोई घर में खड़ी रहती हूँ, किसी को भी दया नहीं आती। सास ससुर की रोटी पकाना, 2 छोटे देवर की रोटियां पकाना, एक नंद है उसकी रोटियां पकाना। आए दिन सासू माँ के रिश्तेदार आते रहते हैं, उन सब के लिए भी मुझे ही चाय नाश्ता खाना वगैरह तैयार करना होता है। रोज गंदे कपड़ों के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं, आराम ही नहीं मिलता, जिंदगी नरक सी बन गई है। नंद को बिस्तर पर बैठे बैठे ही सब कुछ चाहिए। मुझे अपने पति पर तब गुस्सा आई जब उन्होंने महीने की पूरी तनख्वाह सासू माँ के हाथों में सौंप दी और मुझसे कहा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए एक पर्ची पर लिख देना, मैं शाम को ड्यूटी से छुट्टी होने पर लेता आऊंगा। सरला की माँ ने कहा, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, एक तो तुम वहीं रहो और उन सब की सेवा करो, क्योंकि वह परिवार भी अब तुम्हारा ही है। अगर तुम चाहती हो तुम अपने परिवार को किसी किराए के घर में ले जा सकती हो, वहां तुम्हें किसी का खाना नहीं पकाना पड़ेगा, किसी के कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे, पति की पूरी तनख्वाह भी हाथ में ही तुम्हें मिलेगी। लेकिन याद रखना, जब तुम्हारे कोई पुत्र होगा और जब वह बड़ा हो जाएगा, उसकी भी शादी होगी, घर में तुम्हारे जब बहू आएगी, उस वक्त तुम यही चाहोगी कि मेरा बेटा और मेरी बहू मेरे ही साथ रहें और मैं अपने नाती पोतों के साथ खेलूं। प्यास लगने पर मेरे नाती पोते दौड़कर मेरे पास 1 गिलास पानी ले आएंगे। कोई ऐनक ढूंढकर मेरे हाथ में थमा देगा। कोई कहेगा, दादी जी खाना बन चुका है, थाली लग गई है, आओ हम सब मिलकर खाना खाएंगे। माँ ने कहना जारी रखा, जिन कामों को तुम दुख बता रही हो, एक एक करके गिना रही हो, दरअसल यही जीवन के महत्वपूर्ण क्षण हैं। एक सफल गृहिणी अपने हर एक कार्य को सरल बनाकर झट निपटा देती है, उसका रोना नहीं रोती। दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं वह अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। सरला की आंख में आंसू थे। सरला ने अपना थैला उठाया और बोली, बस माँ, मैं समझ गई, मैं चली अपने ससुराल। शाम होने वाली है, सासू माँ के पैरों में दर्द रहता है, उनकी घुटनों की मालिश भी करनी है। सरला इतना कहकर मुस्कुराती हुई ससुराल की ओर चल दी। दोस्तों, यदि हर माँ यही सीख देने लगे तो कोई भी घर न टूटे। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कहानी के बारे में अपने विचार भी मुझे बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।